गुरुजी के चरणों में सशत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो मेरा बोलने का मतलब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में नेक्स्ट शिविर कब है, मतलब अब कब शिविर होगी। क्योंकि साधकों का फ़ोन आ रहा है, पूछ रहे हैं कि हम आना चाहते हैं आपके आश्रम में नई भोजन पथा प्रणाली करने के लिए, तो शिविर कब है। तो शिविर हमारा जो है अभी नवंबर 20 2022 से नवंबर 30 2022 तक होगी। नवंबर 20 अगले महीने नवंबर 20 2022 से नवंबर 30 2022 तक होगा। तो ये जो हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम एक आध्यात्मिक साधना केंद्र, नई भोजन पथा प्रणाली का एक आध्यात्मिक साधना केंद्र है। याद रखना कि ऐसे तो नई भोजन पथा प्रणाली का अभी काफ़ी केंद्र खुल गई है जहाँ पे मतलब रखते हैं साधकों को, और ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाने को बोलते हैं, करवाते हैं। लेकिन हमारा ये जो हमारा खासियत क्या है, हमारा ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम का खासियत क्या है। यहाँ का खासियत ये है कि यहाँ ये एक हिमाचल प्रदेश तपोभूमि, और हमारा माँ पार्वती माँ का मतलब मायके, जिन्होंने इतनी तपस्या करके तप करे हैं यहाँ, और उनको शिव भगवान जी का मतलब प्रेम विलास वहीं पे उनका वास हुई। तो शिव भगवान जी का ससुराल ये है हिमाचल प्रदेश, और एक देव भूमि है। तो यहाँ काफ़ी मतलब साधना करे हैं ऋषि मुनियों ने भी, तभी ये भूमि का एक महत्व अलग है। और ये जो हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम है, यहाँ का महत्व तो कोई कुछ और है। क्यों ना यहाँ संतों ने तप करे हैं। हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी का तप है, हमारा खुद का तप है। और यहाँ एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है यहाँ। और एक मतलब प्रकृति माँ का नज़ारा कुछ और है, प्रकृति माँ का एक सीन कुछ और है, मतलब हरा भरा। और सर्दियों में माँ प्रकृति का पहाड़ सफ़ेद चांदनी साड़ी पहनते हैं, अभी तो हरा भरा कितना सुंदर दिखते हैं। आँखों की दृष्टि वहाँ पड़ती है तो वाह 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 निकलता है मुख से कि परमात्मा की क्या रचना है। जिसका रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मतलब वो कितने सुंदर हैं परमात्मा हमारा, जिनका रचना इतनी सुंदर है। तो इस तरीके से हम बहुत आनंद में रहते हैं। ये जब से हमने नई भोजन पथा प्रणाली अपनाए हैं, ये एक साधना है, क्योंकि ये तप है। तप आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ना है, कुक फूड छोड़ना है पूरी तरह से, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ना है, और मैदा चीनी और सफ़ेद नमक जो टाटा समुद्री नमक और सब पैकेट बंद फूड, बाकी हमारा कोई भी रोस्टेड चीज़ भी नहीं लेना है। और ये तप करना है हमको, और नॉन वेज बीड़ी सिगरेट नशा ये सब भी त्याग करना है, चाय कॉफ़ी ये भी त्याग करना है। अब तो सर्दी का मौसम आ रहा है, सबका मन में तो टक टक होता रहता है कि चाय मिल जाए, चाय मिल जाए, कुछ नहीं तो बस ग्रीन टी मिल जाए, काली चाय पी सकते हैं माता जी, यही प्रश्न पूछते हैं फोन में। अरे कुछ भी नहीं लेना है, आग में चढ़ा हुआ पानी गर्म भी नहीं लेना है, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। जैसा मदर नेचर दिए हैं ऐसा लेना है, गॉड मेड फूड लेना है, प्रभु ने जिस रूप में देना है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है।
कुछ प्रोसेस नहीं करना है, करना कुछ भी नहीं है इसमें तो खाली आसक्ति छोड़ना है, अपना रस ना छोड़ना है, जीवा का रस का त्याग करना है बस। मतलब जो पका वाला भोजन में जो मन मचलता रहता है उसका त्याग करना है। ये तो सबसे बड़ी साधना है। ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई दवाई लेना पड़ता है। ये तो दवाई रहित दुनिया है। यहाँ तो दवाई छुड़वाया जाता है। कोई पाउडर लेना नहीं है, कोई मल शुद्धि पाउडर नहीं लेना है, कोई अल्फा पाउडर नहीं लेना है, कोई मोरंगा पाउडर नहीं लेना है। ये सब पाउडर सूखी चीज जो सूख गया, जो मतलब पत्ता जब हरा भरा होता है उसमें जो तत्व होता है, जो वो जब पक जाता है, सूख जाता है, झड़ जाता है, उसमें क्या रस होगा। जो आपने पाउडर खरीदते हो, सूखा चीज को भी खरीदते हो। ये जो हमारा कोई साधकों ने मतलब ये भी कर दिए हैं कि चलो आप लोग को आसान होगा सोच के सूखा करके पाउडर बेच रहे हैं। ये भी नहीं लेना है, इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान होगा। जो मिला ताजा हरा भरा, जहाँ जीवनी शक्ति प्राण शक्ति ज्यादा है, ऐसा चीज लेना है हमको। ऊर्जा भरा प्रभु का छुआ हुआ प्रसाद लेना है, तब हम ठीक होंगे। तो मेरे बोलने का मतलब है, तो हमारा जो दिव्य आशीष परम सुख आश्रम का खासियत ये है कि यहाँ तप करे हैं, तप। और यहाँ एक निर्जला फास्टिंग का ओरा है, ओरा। सुरेश बेटा ने भी बहुत निर्जला फास्टिंग करे हैं और वो भी करते हैं। वो क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं। जब डॉक्टर ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, 4-5 दिन का मेहमान बोले, तब उनको नई भोजन पथा प्रणाली मिला और हमारा परम पूज्य सद्य विविचवान गुरु जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने उनको जैसे ही पता लगा 11 दिन का निर्जला फास्टिंग करे उन्होंने, और वो बोले गुरुजी को कि मेरे को तो बहुत पेन है। उनका 8 गांठे था आंतों में, और फूड पाइप में गांठे थी, ब्रेन में ट्यूमर था, और कमर में थी, और बेड रिडन थे। उन्होंने बेड से चल भी नहीं पाते थे, तो वो मौत मांगते थे, मौत, किसी तरह मौत हो जाए। तो उन्होंने चौहान गुरुजी को फोन करे, बोले मुझे तो मौत चाहिए, रेलवे लाइन में मैं जाके अभी खुद पढ़ूंगा। तो तब चौहान गुरुजी ने बोले ऐसा मौत मत मर, और इससे कोई फायदा नहीं, भूखे मर जा, भूखे मर, ना खा ना पी, सिर्फ भूखे रह, तब तेरा भूख में अगर तेरा मौत हो जाएगी तो ठीक है। तो उन्होंने बोले गुरुजी को, क्या आप हर समय जिंदा रहेंगे? आप क्या नहीं मरेंगे जो मुझे बोल रहे भूखे मर? तो गुरुजी ने बोले मैं मेरा इच्छा मौत लूंगा, मैं तो ऐसे भोग के कष्ट भोग के मेरा मौत नहीं होगा, क्योंकि मैं कुक फूड नहीं लेता हूँ, मैं गॉड मेड फूड लेता हूँ। जो प्रभु ने जैसा दिया उसको उसी रूप में 30 साल से ग्रहण कर रहा हूँ। तो तू भी अभी भूखे मर जा, तू तो वो भी मत ले, न खा न पी, तेरे को तो मौत चाहिए, तो भूखे मर, तेरा मौत आ जाएगी। तो वो उस बात को पकड़ लिए और भूखे 11 दिन रहे, ना खाना ना पीना करे। तो उनको, और उसी समय उन्होंने संकल्प करे, अगर मुझे इसमें से नई जिंदगी मिलेगी तो मैं पूरी तरह दवाई रहित दुनिया में मैं कूद पड़ूंगा, और मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं अपनी जीवनचर्या, दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसी का प्रचार करूंगा, दवाई रहित दुनिया का, नई भोजन पथा प्रणाली का। ऐसा शुभ संकल्प करे और वो ठीक हो गए। वो निर्जला रखे ज़्यादा से ज़्यादा, और रसाहार करे कम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में, और उनका वो पूरी तरह 8 महीने में रोग मुक्त हो गए और नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। और 1.5 साल बाद उन्होंने पूरी तरह दवाई रहित दुनिया में लग गया, और ये दिव्य आशीष परम सुख आश्रम में पूरी तरह समर्पित हो गए। और उन्होंने ही आप ही लोगों के सुविधा के लिए आज इतनी मेहनत करके, एक प्रभु का सहायता से, एक भगवान ने सहायता करे, और वो सुरेश बेटा का मेहनत से आज ये पूरी वर्ल्ड का एक नई भोजन पथा प्रणाली का एक आध्यात्मिक याद रखना, आध्यात्मिक साधना केंद्र बन गई है। और क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्म अनुभूति करना, स्वयं में स्थिति होना, यही स्वास्थ्य का अर्थ है। स्वयं में स्थिति पाना, हर समय के आनंद, हर समय की तृप्ति, हर समय की एक संतुष्टि जीवन जीना।
तो इसके लिए ये बनाया गया है। और सुरेश बेटा कठोर इसीलिए है कि वो जैसे किए हैं वो लोगों को, जो साधु आते हैं उनको उसी तरीके से करते हैं। और उनका एक ही शर्त है, हमारा भी एक ही शर्त है, आने से पहले आपको 20 दिन 10 दिन 15 दिन पूरी तरह कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। कुक फूड छोड़ के सिर्फ रसाहार पे रहिए और रॉ फूड में, भगवान का गवर्नमेंट फूड में रहिए। उसके बाद अगर आएंगे आपको यहाँ फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ निर्जला करवाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम अमाउंट का जूस में रखवाया जाता है, और उपवास और एनिमा संजीवनी क्रिया कराया जाता है, तो जाके रिजल्ट मिलती है। और याद रखना, अगर आप आना चाहते हैं 20 नवंबर 2022 से जो 30 नवंबर 2022 तक जो हमारा शिविर है, अगर आना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ निःशुल्क होता है, याद रखना है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये सुरेश बेटा का संकल्प है कि उनको नई जिंदगी मिलेगी तो निःशुल्क सेवा करेंगे। तो यहाँ निःशुल्क किया जाता है और निस्वार्थ सेवा किया जाता है। तो आप अगर आना चाहते हैं, नाम लिखवा सकते हैं सुरेश बेटा का नंबर में, लेकिन शर्त ये, कुक फूड छोड़ के आना पड़ेगा, घर से अपनी आदत बनाना पड़ेगा। और यहाँ ठंड होती है, उस समय अब काफ़ी ठंड होती है, क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि पहाड़ों में है, पहाड़ों का रानी यहाँ रहते हैं, माता रहते हैं। तो यहाँ तो आपको आओगे तो ठंड तो लगेगी, तो आप उसका व्यवस्था करके गर्म पोशाक लेके आना है। हॉट वाटर बैग, पानी बैग जो होते हैं गर्म पानी रख के सेक लेते, वो लेके आना पड़ेगा। गर्म मतलब स्वेटर कोट अपना इंतजाम करके आएंगे तो यहाँ का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ठंडी गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहते हैं। तो अगर आपको क्रोनिक डिजीज है, कैंसर से पीड़ित है, किडनी का प्रॉब्लम में पीड़ित है, अगर और कुछ भी चीज में क्रोनिक है, हार्ट का ये हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो आप इस तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनाइए और यहाँ आके यहाँ का लाभ उठाइए। और शर्त ये, ठंड होती है तो आप उसका थोड़ा मन में बनाना है कि ठंडी नहीं लगना चाहिए आपको। तो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपको स्वागत है, निःशुल्क होता है, याद रखना। तो इसमें आप नाम लिखवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, गर्म पोशाक लेके आना पड़ेगा। तो आप खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।